हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ जनरल पेपर COQP11 का मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो यहाँ पे दिया गया। और क्या कन्फ्यूज़न है, क्यों ये ऐसा हो गया है। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। और जब से ये जारी हुआ तब से तहलका मचा हुआ है। मुझे कम से कम 10 बच्चों ने फ़ोन कर दिया है और मुझे मजबूरी में ये वीडियो मोबाइल से ही शूट करना पड़ रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है ताकि आपकी गाइडिंग सही से हो पाए, गाइडेंस आपको सही से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप जुड़ सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट का हमने लिंक आपको दे दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसमें सारी चीज़ें सेम लिखी गई हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ देखो, ये 11 में सिर्फ इतने ही चीज़ों का जिक्र किया गया है। समझदार जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ये समझ पा रहे हैं कि कहाँ से गड़बड़ी हो गई है NTA से। अरे वो भी तो ह्यूमन एरर है भाई। कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर चलाने वाले भी इंसान ही तो होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को समझते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और ये चीज़ एकदम बारीकी से समझो कि यहाँ ये सिलेबस लिखी गई है। अब इसको जब इन्होंने इलेबोरेट किया है तो यहाँ इंग्लिश कंप्रीहेंशन का सिलेबस दे दिया, ध्यान से देखते चलो आप, हिंदी का भी दे दिया, मैथ्स का घुसा दिया। अब ये मैथ का कहाँ से ये गलती से इसमें आ गया है, इसको हम आपको अभी बताएंगे। देखो, हालांकि मैथ यहाँ नहीं दिया है, आपको यही समझना चाहिए। यहाँ पे क्या लिया, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन या वर्बल एबिलिटी, ये दोनों इंग्लिश या हिंदी का पार्ट है। जनरल नॉलेज, जीके, GA आपको पता है, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, यही सिलेबस था। अब ये मैथ इन्होंने दे दिया है, सबको डिस्टर्ब, खलबली मची हुई है। मैंने कई वीडियो में बताया कि मैथ पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे फिर से डाउट फंसा दिया। लॉजिकल रीजनिंग तो उसने लिखा है, तो उसने सारे ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के दे दिए हैं। अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन, कहीं इसका नाम नहीं है ना। 11 में तो खैर पूछो ही मत, ये तो है ही नहीं। डाटा इंटरप्रिटेशन ये कहाँ से दे दिया, अब ये कन्फ्यूजन सबको है। अब थोड़ा ये किसका सिलेबस था, COQP11 का। आपको हम 12 का सिलेबस दिखाते हैं। NTA इसको क्लियर कर देगी, टेंशन नहीं लो, होता है, ह्यूमन एरर है। 12 का सिलेबस आइए देखते हैं। अब देखो, ये हमने 12 का डाउनलोड करके रखा है। जनरल पेपर MBA का। MBA का सिलेबस क्या है, COQP12 लिखा है। तो अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये भाई क्यों सर कह रहे हैं इसको सेम है, सर का बात हम क्यों माने। तो यहाँ देखो, यहाँ क्लियरली लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये है लिखा हुआ है। अब चलो आ जाओ, आपको हम बताते हैं। इसका सिलेबस आप देखो, इसी का कॉपी करके उसने डाल दिया है। अब ये समस्या दूर हुई या नहीं हुई, हमें आप कमेंट करके बताओ। अब बताओ कि ह्यूमन एरर है भाई, जो जिसने कंप्यूटर का उठाया, इसका उसमें घुसा दिया और उसका उसमें कॉपी करके डाल दिया, उनका काम तो आसान हो गया, बच्चे परेशान हैं। तो परेशान नहीं हो, ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ताकि आपको हम टाइम से बता सके। जनरल नॉलेज का सिलेबस तो उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स दे दिया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दे दिया, बात समझो यहाँ पे, फिर लॉजिकल रीजनिंग भी दे दिया। ये कन्फ्यूज़न यहीं की वजह से आपको हो रहा है, समझ में आया ना। जनरल एप्टीट्यूड के ये हो गए और लॉजिकल रीजनिंग का ये हो गया। इसका सिलेबस उसमें, उसका सिलेबस इसमें। मतलब इस पक्षी का जो ये कोठी का पक्षी जो है वो दूसरी जगह उड़ान भर रहा है और दूसरी जगह का पक्षी यानी बर्ड वो इधर उड़ान भर रहा है। समझ में आ गया बात, इसका सिलेबस उसमें होगा। और बहुत थैंक्स है एक बच्चे का जिसने मुझे ये कमेंट किया, तो उन्होंने ये क्लियर किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।